अस्सलाम वालेकुम नस्ल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय करेंगे माशाल्लाह से मोस्ट ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G92 है, कराची कंपनी का इलाका है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो मोस्ट ग्रीन वैली इस्लामाबाद का जो मौजूदा है दर्जा हरारत है वो माशाल्लाह से 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हवाओं की जो रफ्तार है वो फिल वक्त आप ये कह सकते हैं कि 2 से 5 या 5 से 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो हवाएँ हैं वो इस वक्त मोस्ट ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद की ज़ीनत बनी हुई है। आज 4 सितंबर 2023 और बहुत ही खूबसूरत तरीन सोमवार की ये मॉर्निंग के मनाज़र हैं। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त 6:30 बजे का वक्त है और इस्लामाबाद आप ये कह लें कि ये सामने ये जो आपको फुटबॉल ग्राउंड नज़र आ रहा है यहाँ पर शदीद तरीन जो ओस है वो असरानंदाज करी। ये जो आप घास देख रहे हैं ये इस वक्त आप ये कह लें कि इस ओस की लपेट में है। ज़बरदस्त किस्म की जो ओस है वो इस वक्त इस्लामाबाद की ज़ीनत बनी हुई है। खैर इस्लामाबाद का जो रात 3 बजे जो दर्जा हरारत असरानंदाज कर रहा था वो तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अभी 6:30 बजे का वक्त है तो अभी जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 2526 के राउंड अबाउट असरानंदाज कर है। और साथ में जियो वेदर पे जब भी हम लाइव होते हैं तो लम्हा ब लम्हा आपको मौसमों के हवाले से आगाह किया जाता है। और जैसा कि जियो वेदर की जानिब से पेश गोई भी की गई थी कि आज यानी कि 4 सितंबर बरोज़ सोमवार की यानी कि रात तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त होगा या मुख्तलिफ़ इलाक़ात में रात जब 12 बजे का वक्त होगा तो गरज चमक का जो सिलसिला है और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह असर अंदाज कर सकता है। उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार और हज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ात में आज शाम या आज रात से कहीं कहीं गरज चमक हो सकती है, कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि कहीं अच्छी बारिश भी देखी जा सकती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ इलाक़ात में यालाबारी का सिलसिला भी असरानंदाज कर सकता है। इसी तरीके से मलका कोसार, मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया, ठंडियानी के इलाका जात यहाँ भी बारिश और कश्मीर के भी मुख्तलिफ़ इलाका जात में बारिश और यालाबारी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह आज के दिन कुछ इलाका जात में दिन और ज़्यादातर इलाका जात में आज रात ये जो सिस्टम है ये रिएक्टिव रह सकता है। खैर ये जो सिस्टम है ये मुख्तलिफ़ इलाका जात में 7 तारीख तक मौजूद रहेगा, 6 या 7 तारीख तक मौजूद रहेगा। और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में जो पाकिस्तान के बलाई इलाका जात या पाकिस्तान के ज़्यादातर इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात हैं यहाँ पर इसकी जो सिस्टम की जो खूबसूरती है, इसकी जो शिदत है वो कहीं कि हमें नुमाइश शिदत के ज़ेर असर नज़र आ सकती है। बाकी जो पंजाब के मशरक़ी वस्ती जो इलाका जात हैं यहाँ पर चंद एक इलाका जात में मुमकिन है कि कुछ इलाका जात में आज रात गरज चमक के सीन्स के जो आसार हैं या सुबह सवेरे यानी कि कल की जो मॉर्निंग होगी तो उस वक्त कुछ इलाका जात में जो मूवमेंट है या लाइट जो मूवमेंट है या कुछ इलाका जात में कुछ बेहतर जो मूवमेंट है वो भी नज़र आ सकती है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई मगरबी इलाका जात हैं या कुछ मशरक़ी वस्ती इलाका जात में भी कुछ मूवमेंट हो सकती है। और जो बलाई मगरबी या इंतहाई शुमाली इलाका जात हैं यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जो बारिश है वो भी इंशाल्लाह आपको नज़र आ सकती है। खैर ये मगरबी हवाओं का कुछ इलाका जात में कमज़ोर सिस्टम के जैसे अंदाज़ कर रहा है और कुछ इलाका जात में इसकी शिदत थोड़ी सी नॉर्मल है या कुछ इलाका जात में आप ये भी कह सकते हैं कुछ अच्छी शिदत के ज़ेर असर इस पल की जो खूबसूरती है वो कहीं कि हमें नुमाइश शिदत के ज़ेर असर नज़र आ रही है। उसमें ख़ास तौर पर जब ये स्पेल दाखिल हुआ था 1 और 2 से तो उस वक्त मुख्तलिफ़ इलाका जात में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का जो सिलसिला है वो बाकायदा पर देखा गया। डेफिनेटली ये मगरबी सिस्टम है, ये कोल्ड हवाएँ होती हैं तो इसमें फिर यालाबारी की जो खूबसूरती है या यालाबारी का जो सिलसिला है वो एक आप ये कहने कि मामूल की बात होती है। और यहाँ पर फिर यालाबारी का जो सिलसिला है वो कहने की नुमाइश शिदत के असर अंदाज करता है। तो बाकी जो मानसून जो हवाएँ हैं वो तो तकरीबन कमज़ोर पड़ चुकी हैं, लेकिन पोस्ट मानसून जो हवाएँ हैं वो मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, उसका आना जाना लगा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 18 तारीख के बाद से या ये भी मुमकिन है कि 22 तारीख के बाद से एक मगरबी सिस्टम और साथ में कुछ पोस्ट मानसून हवाएँ से भी पोस्ट मानसून जो हवाएँ वो कुछ दाखिल हो सकती हैं दोबारा से और बारिश की जो खूबसूरती वो नज़र आ सकती है। लेकिन आगे जाके ज़्यादा जो शिदत हमें नज़र आ रही है उसमें मगरबी जो हवाएँ हैं वो यानी कि 18 तारीख से दोबारा से रिएक्टिव रहेगा और 18 से 22 के दौरान या आप ये भी कह सकते हैं कि या फिर 22 से 26 या 27 के दौरान एक मगरबी जो सिस्टम है वो दोबारा से रिएक्टिव रहेगा और उसके ज़रिए से भी मुख्तलिफ़ इलाका जात में जो बारिश है वो इंशाल्लाह आपको नज़र आ सकती है। फ़िलहाल जनाब
جناب اسلام آباد کا موسم ٹھیک ہے، اچھا ہے، خاصا یعنی کہ انجوائے کرنے والا ہے، نہ سردی نہ گرمی، درمیانہ موسم ہے، یعنی کہ باہر کا موسم کچھ اور ہے، اندر کا تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمولی سا گرم ہے، لیکن آلموسٹ صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اب ستمبر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس میں اب دن کے اوقات کار میں تھوڑی سی دھوپ بھی سخت نکلتی ہے، اور ساتھ میں جب پوسٹ مونسون ہوائیں بیچ میں سے جس مقدار میں داخل ہوتی ہیں تو اسی حساب سے آپ یہ کہہ لیں کہ حبس کی جو کنڈیشنز ہیں یا حبس کی جو صورتحال ہے وہ کہنے کہ ہمیں نمایاں شدت کے زیر اثر نظر آتی ہے۔ تو یہ سامنے آپ ٹریز آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے، تو یہ ماشاءاللہ سے سیکٹر G92 کراچی کمنی کا ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں بڑی اچھی بات ہے کہ اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹرز میں جائیں گے تو ڈومیسٹک پارکس بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ڈومیسٹک جس طرح مارکیٹس ہوتی ہیں اسی طریقے سے ڈومیسٹک پارکس بھی آپ کو ہر یعنی کہ 2 سے 4 بلاک چھوڑ کے ہر سیکٹر میں ہی آپ کو چھوٹے چھوٹے پارک نظر آئیں گے۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں چھوٹے چھوٹے پارکس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انتہائی معمولی بات ہے، یعنی کہ اس سے بھی اچھے پارک آپ کو یعنی کہ 4 قدم کے بعد آپ کو نظر آتے ہیں، ساتھ میں سکول ہوگا، ایک نالا ہوگا اور ساتھ میں ایک کالج ہوگا، تو یہ اسلام آباد سی ڈی کی طرف سے جو نقشہ بنایا گیا ہے تو یہ سارے سینس نظر آتے ہیں۔ یہ باقی یہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں چاروں طرف پہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ساتھ میں سورج بھی تقریباً جناب جلوہ افروز ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جناب جو پیش گوئی ہماری پہلے بھی کی گئی تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جیو ویدر نے بالکل واضح طور پہ بتایا تھا کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب ہوگی، تو اس وقت گر چمک کے ساتھ جو بارش ہے وہ انشاءاللہ متوقع کی جا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا اور خوبصورت ترین بات کے ساتھ آج کی میں اس لائیو ٹرانسمیشن اور آج کی میں اس رپورٹ کا اینڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، گڈ بائی پاکستان اینڈ لو یو پاکستان۔ می ڈی جے اختر حسین، جیو ویدر۔